चलिए नमस्कार। देखिए यहाँ पर काजल राघवानी ने एक और लंबा चौड़ा वाला ऐसा पोस्ट कर दिया है भाई साहब, इसे पढ़ के मेरे तो आंसू आ गए। हाँ चलिए आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले शुरू से शुरू करते हैं। यहाँ देखिए काजल राघवानी लिखती है कि गलत अफवाह के लिए है ये पोस्ट मेरा। लिखती है कि आंसुओं का कारण अब कोई नहीं बन सकता। अच्छा जी, अभी जो काजल राघवानी मंच पर रोई थी और बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि खेसारी लाल यादव को याद करके काजल राघवानी रोने लगी। हालांकि मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाया था, मुझे लगा था ज़रूरी नहीं है इस पर वीडियो बनाना। आप हर बात पे वीडियो नहीं बना सकते और बनाना नहीं चाहिए भाई। खैर उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं कि कोई XYZ हीरो नहीं, मतलब आंसुओं का कारण अब कोई नहीं बन सकता, कोई XYZ हीरो नहीं। मूल बात तो यह है कि राकेश जी ने एक बेटी के बारे में बहुत अच्छी बात कही थी, जिसे सुनकर मेरा दिल भर आया और मुझे बहुत प्रेरणा मिली। मैं खुश नसीब हूँ कि मैं एक बेटी हूँ। वाह! और हर सही बात है, खुश नसीब आप हैं कि एक बेटी हैं, और ये सच्चाई है कि बेटी से ही दुनिया है। बेटी बेटा दोनों ही ज़रूरी है, मतलब ठीक है। तो यहाँ पर लिखती है कि मैं खुश नसीब हूँ कि मैं एक बेटी हूँ और हर जन्म में बेटी का ही अवतार चाहूँगी, जो मेहनत करना जानती है, जो अपने सपनों के लिए लड़ना जानती है। लड़ना तो खैर सही में आप जानती हैं। जो बेटा और बेटी का अंतर नहीं देखती, अपने माता पिता का मरते दम तक ख्याल रखना जानती है, हर कठिनाई सह करके भी आगे बढ़ना जानती है। जो चाहे कितने भी कांटे बिछा दे वह मुड़कर नहीं देखती। अरे भैया, मुड़कर अगर आप नहीं देखते हैं तो फिर जब आपको खेसारी लाल यादव ने धोखा दे दिया था, तब भी आप अवार्ड शो के टाइम में क्यों जा कर के हाथ में हाथ डाल के चल रहे थे और फिर एक पप्पी भी कर लिए थे ना। खैर, क्योंकि वहाँ पे आप मुड़कर देखे ऐसा लगा। उसके बाद लिखती है हाँ क्या है कि वह मुड़कर नहीं देखती, ना पीछे हटना जानती है, बेटी हूँ बेटा नहीं, जो अपना कर्तव्य भूल जाऊंगी। अरे यहाँ पे गलत कह दिया आपने काजल जी। बेटा अपना कर्तव्य भूल जाता है, बेटियाँ नहीं भूलती है। एक बेटी आज के डेट में दूसरे बेटी की दुश्मन होती है, पता है आपको? हाँ, एक लड़की दूसरे लड़की का घर तोड़ के उसका पति को अपना बनाना चाहती है, ये भी आप जान लीजिए, ऐसा भी होता है यहाँ पर। खैर उसके बाद लिखता है क्या लिखती है कि जो अपना कर्तव्य भूल जाऊंगी। हाँ, बेटी हूँ बेटा नहीं, जो अपना कर्तव्य भूल जाऊंगी, माता पिता के लिए अपने हंसूंगी, रोऊंगी, लड़ूंगी, हरूंगी, फिर लड़ूंगी, फिर खड़ी होऊंगी, क्योंकि मेहनत करना सीखा है, सिर्फ कमेंट्स करना या किसी की बदनामी करके अपना घर चलाना नहीं सीखा है। बस दुख तो इस बात का है कि जो लोग अभद्र व्यवहार और अभद्र कमेंट्स करते हैं वो भी किसी और के लिए, काश वे अपने लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने परिवार के लिए मेहनत करते, जहाँ खुशी से अपने सपने जी पाते और उन्हें गर्व होता कि यह मेरा बेटा या मेरी बेटी है। देखिए खेसारी लाल यादव की जो बेटी है ना, या बेटा ऋषभ, और बेटी जो है उन दोनों के भी माता पिता हैं, तो उसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए कि 2 बच्चे हैं और उनके माता के पति उनको छोड़ के ना चले जाए, है ना, माता अकेली ना रह जाए, ये भी सोचना चाहिए ना। सबके माता पिता के बारे में खैर सोचना चाहिए। खैर चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर। हाँ, तो क्या है कि अपने परिवार के लिए मेहनत करते हैं, जहाँ वे खुशी से अपने सपने जी पाते हैं और उन्हें गर्व होता है कि यह मेरा बेटा बेटी है ना। उसके बाद और कहते हैं कि यह इस लाइन में है, यह काम करता है, यह वो काम करता है, अपने माता पिता की खुशी के लिए जियो, उनसे आगे कुछ नहीं। और रही बात इस नाम की, इसके लिए मैं रो रही हूँ, यह मैसेज फॉरवर्ड हो रहा है हर जगह, तो सॉरी दोस्तों, उसके लिए अब मेरी जुट्टी, मतलब जुत्ती लिखना चाह रही थी, जुट्टी भी ना रोए। मैं इसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहती हूँ। मतलब जिसके लिए आप लोग कह रहे हैं, मतलब खेसारी लाल यादव के लिए ही लोग कह रहे हैं कि ये रो रही है, लेकिन खेसारी लाल यादव के लिए काजल राघवानी का जुत्ती भी अब ना रोए। काजल राघवानी आपने देखिए। हाँ, उसके बाद यहाँ पर चलिए आगे बात करते हैं। खैर उसके बाद लिखती है कि मैं इसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहती हूँ। इसके बाद
भी कई लोगों को कई सारी प्रॉब्लम होगी, मगर मैंने एक बात जान ली है कि हर कोई तुमसे प्यार नहीं कर सकता। कोई अच्छा कहेगा और कोई बुरा कहेगा, यही दुनिया की दस्तूर है। सो बी हैप्पी एंड स्टे ब्लेस। देखिए यहाँ पर जो है काजल राघवानी का ये कहना है कि खेसारी लाल यादव के लिए जो है वो काजल राघवानी का जुत्ती भी अब ना रोए, यानी कि काजल राघवानी खेसारी लाल यादव को बिल्कुल भी याद नहीं करती है। ये जो गाना गाई है ना, ये भी खेसारी लाल के लिए नहीं है। खेसारी लाल यादव तो काजल राघवानी के दिल दिमाग में कहीं पर भी नहीं है। ये काजल राघवानी का कहना है। ये पोस्ट देख कर मैं इमोशनल हो गया हूँ, मैं भावुक हो गया हूँ, मुझे रोना आ रहा है। हाँ जी। उसके बाद यहाँ पर कुछ अंग्रेजी की लाइनें लिखती है कि सो बी हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड, ऑलवेज गॉड इज विथ यू, योर पेरेंट्स ब्लेसिंग आर विद यू एंड योर लव्ड ऑन्स योर फ्रेंड्स आर विद यू। बस और क्या तकलीफ़ है, अकेले आई थी, अभी इतने लोग तो हैं जो सच्चाई से जुड़े हैं तुमसे, जो तेरे लिए खड़े हैं बस। अच्छा, इनके लिए अभी बहुत सारे लोग खड़े हैं, ये काजल राघवानी का कहना है कि बहुत सारे लोग हैं जो सच्चाई के लिए इनके साथ में खड़े हैं। ठीक है, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, मतलब काजल राघवानी जैसी सोच वाली लड़कियां आए आगे, और किसी भी एक्टर या प्रोड्यूसर का घर में उनकी एक पत्नी होती है और उस पत्नी के बारे में भी ख्याल रखे। वो भी एक लड़की है और लड़कियां जो है वो आगे बढ़ती है, कर्तव्य का पालन करती है। तो लड़कियां इस बात का भी पालन करें, हमारी हीरोइन लोग, कि किसी और लड़की के घर को तोड़ के उसके पति से शादी ना करे, उसके पति से इश्क ना लड़ाए, उसके पति से अफेयर ना चलाए। ठीक है, और काजल राघवानी से सीखना चाहिए ये चीज़ कि किसी और के पति से जो है वो अफेयर कभी भी नहीं करना चाहिए, किसी और के पति के लिए कभी भी नहीं रोना चाहिए। ये काजल राघवानी से सीख लेना चाहिए भोजपुरी इंडस्ट्री में खास करके। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे प्रोड्यूसर, एक्टर, डायरेक्टर है और जहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ जो है वो लाइन मारना चाहती है, उनके बच्चे भी होते हैं और उनके बच्चे से उनके पिता को छीन लेना चाहती है। बहुत सारी लड़कियाँ ऐसा करती है। तो काजल राघवानी को, मतलब काजल राघवानी से ये सीखना चाहिए कि ये गलत है। ठीक है, लड़कियां अपने कर्तव्य का पालन करती है और कभी भी वो किसी और लड़की का घर बर्बाद नहीं कर सकती है, क्योंकि लड़की होने पर काजल राघवानी को गर्व है और लड़की एक दूसरे लड़की का घर कभी नहीं तोड़ेगी, है ना। खैर, आप लोग क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में कहिएगा। मैं ये वीडियो आधी रात को बना रहा हूँ, सुबह हालांकि पब्लिश हो गए, इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं छत पे बैठ कर ये वीडियो मैं रिएक्ट कर रहा हूँ। छत पे बैठा हुआ हूँ और अगर मैं ज़ोर से बोलूँगा तो दूसरे छत वालों को भी सुनाई देगा भाई साहब। खैर, आप लोग क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में कहिए। मैं महेश पांडे, आप लोग देख रहे थे भोजीवुड एंटरटेनमेंट। धन्यवाद।